गुड इवनिंग चिल्ड्रन। मैं आज से एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, बेड टाइम स्टोरीज़ का सेक्शन। तो इसमें आपको बेड टाइम स्टोरीज सुनाऊंगी मैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब रात में आप कोई स्टोरी सुन के और उससे कुछ सीख के सोएंगे। ठीक है। द स्टोरीज नेम इज द ब्रेव डॉग, एक साहसी कुत्ता। In the southern part of Kerala, a quite little village called Valapuram. तो केरल जो है भारत के दक्षिणी हिस्से में एक राज्य है और उस राज्य में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है वलापुरम। The village was surrounded by green grasslands, tall rubber trees, paddy fields and farms of bananas, tapioca and pineapple. सो यह गांव जो था वो बहुत ही हरे भरे मैदानों, ग्रासलैंड्स, हाँ, ऊंचे रबर के पेड़ों, धान धान मीन्स पैडी के खेत, बनाना ट्रीज, है ना। और एक आपने वर्ड पढ़ा टैपियोका मीन्स शकरकंद जैसी फसल, और पाइनएप्पल मीन्स अनानास के खेत वहाँ पे थे। One of the families was that of Leela. One of the families was that of Leela, a kind farm owner. तो गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक थी लीला जो दयालु और खेतों की मालिक थी। Leela had recently moved to Valapuram and wanted to keep her family safe, so she decided to raise a dog. तो डॉग पहले भी प्रिमिटिव एजेस में भी जो डॉग्स लोग रखते थे वो क्यों रखते थे बच्चों? सो दैट दे कैन सिक्योर देयर फील्ड्स और क्रॉप्स फ्रॉम थीव्स और अदर एनिमल्स। तो सेफ्टी के पर्पज से डॉग्स को लोग पाला करते थे। तो लीला जो है वो भी एक डॉग पालना चाहती थी। दैट इज हाउ लिटिल रामू, अ प्लेफुल पपी, केम इन टू हर होम। तो एक प्यारा सा लेकिन बहुत ही प्लेफुल, जो बहुत खेलता था, बहुत चंचल था, ऐसा डॉग इनके घर आया। छोटा सा, क्या था उसका नाम? रामू। At first, Ramu lived in a small cage, but soon he was running about, playing with Leela, her children, and even the grandparents. तो पहले तो वो पिंजरे में रहता था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वो इतना प्लेफुल था कि वो सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ घुल मिल गया, बच्चों के साथ। यहाँ तक कि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी, उनके साथ भी इधर उधर खेलने लगा, दौड़ने लगा, खूब मस्ती करने लगा। तो आपने देखा है डॉग्स जिनके घर में रहते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, वहाँ पे लोग सब खेलते कूदते रहते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग रामू वॉज क्लोजेस्ट टू कनन, लीलाज यंग सन। तो एक था कनन, ठीक है, वो लीला का सबसे छोटा बेटा था। उसके साथ ही रामू बहुत खेलता था, क्योंकि वो छोटा बेटा था, वो भी बहुत प्लेफुल था। तो ये दोनों डॉग और कनन बहुत बहुत ज़्यादा घुल मिल गए और वो फ्रेंड्स बन गए। कनन लव्ड एनिमल एंड रामू फॉलोड हिम एवरीवेयर। कनन को जानवर बहुत पसंद थे, ठीक है बच्चों। लेकिन रामू अब उसका नया फ्रेंड बन गया था और हर जगह उसका पीछा करता था। जहाँ जहाँ रामू जाता था और जहाँ जहाँ कनन जाता था, रामू उसके पीछे पीछे। वो बहुत दौड़ता था, बहुत खेलता था। ही टॉट रामू स्मॉल ट्रिक्स, played ball with him, and even took him along to graze their cow Lakshmi. अब आपने देखा होगा कि कुत्तों, जो डॉग्स होते हैं इनके घर में बॉल से डॉग्स बहुत खेलते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं ना। तो वह रामू जो था वो भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स सीख गया था, कुछ कुछ चीज़ों के, गेम्स के, और बॉल के साथ वो बहुत अच्छा खेलता था। इसके बाद जब कनन लक्ष्मी को, गाय जो थी, उसको चराने के लिए लेके जाता था, तो भी वो पीछे 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 जाता था। बट अनलाइक अदर डॉग्स, रामू वॉज टिमिड। रामू एक पपी था, इसलिए वो थोड़ा सा डरपोक था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ रसलिंग लीव्स, शैडोज इन द फील्ड्स एंड इवन कैमेलियंस। बड़ा वो जो डॉग था वो इवन पत्तों की खड़खड़ाहट से डर जाता था, गिरगिट से, चैमेलियन से डर जाता था। और वो जो जैसे किसी की शेडो देख लेता था, शेडो,
तो डर जाता था। तो ये थोड़ा सा अजीब था क्योंकि डॉग्स यूजुअली ऐसे डरते नहीं हैं। तो सभी जो नेबर्स थे, द नेबर्स लाफ्ड एंड कॉल्ड हिम अ cowardly dog. Only Kanan have haven't teased him. Never, he never teased him. तो जो नेबर्स थे ना बच्चों, वो भी उस कुत्ते पे बहुत ही हंसते थे कि लोग, ओ देखो ये लीला तो अपने क्रॉप्स की देखभाल के लिए डॉग लेके आई है, लेकिन फिर भी वो डॉग कैसा है, इज़ वेरी टिमिड, वेरी कावर्ड। लेकिन ओनली कनन, जो कनन था वो कभी भी उसको ऐसा नहीं समझता था। ही वुड ऑलवेज से रामू इज़ जस्ट स्पेशल, वन डे ही विल फाइंड हिज करेज। तो रामू कनन जो था वो रामू का फ्रेंड बन गया था, तो वो उसमें स्पेशल चीज़ें ढूंढ रहा था, देख रहा था, इसीलिए वो कह रहा था कि ओके कोई बात नहीं, ये बहुत स्पेशल है, किसी न किसी दिन इसको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ हिज करेज। One night, while the family slept, a few men came quietly to house. तो क्या हुआ, एक रात में, मतलब जब सारी फैमिली जो बच्चों सो गई, तो चुपचाप चुपचाप कुछ लोग जो है चुपचाप घर में घुसे। तो दे प्रिटेंडेड दे वांटेड टू बाय लक्ष्मी द काउ, बट देयर रियल प्लान वाज टू स्टील। पहले तो उन्होंने प्रिटेंड किया दैट दे आर गोइंग टू बाय लक्ष्मी, ऐसे करने लगे, लेकिन रियल प्लान वाज कि हम इसको चोरी कर लें। किसको? इसके घर में जो कुछ भी है उनको चोरी कर लें। एज लीला स्टेप्ड आउट विथ हर अम्ब्रेला, द मैन ट्राइड टू स्नैच हर ज्वेलरी वाइल अदर्स स्नीक्ड इनटू द हाउस। ठीक है, लीला जैसे ही बाहर आई अम्ब्रेला लेके, बारिश हो रही थी, तो मैन ट्राइड टू स्नैच, उसका ज्वेलरी स्नैच मतलब जोर से खींचने का प्रयास किया। ठीक है, और दूसरे जो लोग थे वो जल्दी से घर में घुसने लगे। रामू हैड सीन वॉचिंग, ही वॉज टेरिफाइड बट ही कुड नॉट लेट हिज फैमिली गेट हर्ट। रामू सब देख रहा था, वो बहुत डर गया था, लेकिन वो अपने परिवार को चोट खाते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि नाउ ये सारी जो है उसकी अपनी फैमिली बन गई थी। विथ ऑल हिज करेज ही बार्क्ड लाउडली आउटसाइड कनन्स विंडो, वेकिंग हिम अप। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ना, बहुत पूरा करेज इकट्ठा करके उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू किया, जिससे क्या हो जाए बच्चों, जो कनन है वो उसका फ्रेंड जाग जाए। देन रामू स्प्रिंटेड टू द नेबर्स हाउस बार्किंग फ्यूरियसली टू कॉल फॉर हेल्प। दौड़ के, उसका दिमाग देखो, वो एनिमल था लेकिन वो इतना दिमाग चला रहा था, वो जल्दी से नेबर्स के घर में गया और जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे क्या हो, उसकी सारे नेबर्स आ सके, है ना। इसके बाद मीनवाइल he dashed back and grabbed a thief's bag full of stolen goods. तो उसके बाद वो क्या गया वापस, और उसने जो चोर था उसका बैग जोर से मुंह में दबा लिया। ठीक है, उस बैग के अंदर चोरी का सामान भरा हुआ था। द थीफ चेज्ड रामू बट ही रैन राउंड एंड राउंड द हाउस टू क्विक टू कैच। तो थीफ जो है वो, अब जैसे उसने बैग मुंह में दबाया तो थीफ उसके पीछे पीछे भागने लगा, बट ही रैन राउंड एंड राउंड, इतना तेजी से डॉग भाग रहा था कि थीफ जो है वो चेज ही नहीं कर पाया। एट लास्ट द नेबर्स अराइव्ड एंड थीव्स वेर कॉट। नेबर्स आए जल्दी जल्दी और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। वेल लीला एंड कनन सॉ व्हाट रामू हैड डन, दे हग्ड हिम टाइटली। ओके, I was wrong to call him silly, लीला said with a smile. उसको अपनी बात पे पछतावा हुआ कि मैं इसको सिली बोलती थी। ठीक है, he is not a silly, he is a clever and brave in his own way. पर ये सिली नहीं है, ये बहुत ही क्लेवर है और बहुत ब्रेव है अपने तरीके से। From then on, everyone in Valapuram admired Ramu. The neighbors who once laughed at him now brought him treats and petted his head. अब जो नेबर्स उसको बोलते थे अरे ये तो बहुत ही वो है, कावर्ड है, अब सब उसके लिए क्या लेके आते थे, फूड आइटम लेके आते थे और उसको उसके सिर पे हाथ फेरते थे। Even the family cat Minku stopped teasing him and shared sunny spot with him. ठीक है, तो एक उनकी फैमिली में कैट भी थी जिसका नाम था मिंकू, वो भी इसको अब टीज़ नहीं करती थी, अब वो इसके साथ खेलती थी।
ठीक है बच्चों. एंड सो इन द लिटिल विलेज ऑफ विलापुरम रामू लिव्ड हैप्पीली with Leela and her family. So no longer the timid puppy, but a loyal and brave friend. ठीक है. तो इस तरह छोटे से गांव वल्लपुरम में रामू और लीला उनके परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे. अब वह डरपोक पिल्ला नहीं बल्कि एक वफादार और बहादुर दोस्त था. What is the moral of this story? Please write down below.